मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। ये बात एक इंटरव्यू में मल्टी बिलियनर इलोन मस्क ने कही थी। और आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको भीड़ से एकदम हटके बनाती है? वो चाहे तो स्टीव जॉब्स या फिर मार्क जुकरबर्ग। क्या ये पैसा है या फिर फेम या फिर उनका लक? आखिर वो कौन सा मेथड है जो ये लोग उसको फॉलो करते हैं? और अब बात आती है कि क्या हम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं? तो यही बात समझेंगे आज हम इस बुक में, द कोड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, जिसके ऑथर है बिसेन लखेनी, जिनकी ये बुक एक बेस्ट सेलर भी रह चुकी है, जिसकी हर चीज़ आपके दिमाग से शुरू होती है और सबसे पहले आपकी थिंकिंग बदलने की कोशिश करती है। जैसे एप्पल की कंपनी का स्लोगन कहता है, थिंक डिफरेंटली। तो इसे इस बुक में समझाया गया है कि कैसे हम अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह सोचते रहेंगे और उसी तरह एक्ट करेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आपको हर तरह के क्रिटिसिज्म को झेलने की ताकत पानी होगी, तभी जाकर आपको ज़िंदगी की सच्ची खुशी हासिल होगी। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपके आसपास की हर एक चीज़ जिसे आप अपनी लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सबकी लाइफ रूल से चलती है और बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए और अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए और उसके बाद ज़िंदगी में सेटल हो जाना चाहिए। और यहाँ तक कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसा फील करना चाहिए, सब हमें सोसाइटी के हिसाब से देखना पड़ता है। यही कारण है कि हम कुछ कर नहीं पाते और हम दुनिया में पीछे रह जाते हैं। मानव जाति ने हमारे लिए रूल बनाए हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और सोसाइटी भी हमसे यही उम्मीद करती है कि हम इन रूल्स को माने और उनके तौर तरीक़ों से चले, जो हमें दिन प्रतिदिन अपाहिज बनाते जा रहे हैं, जो हमें हमेशा ही पीछे धकेल देता है। लेकिन हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें इन रूल को तोड़ना होगा। ऑथर इस बुक में अपनी ही कहानी पर नज़र डालते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे, वो बिल गेट्स से भी मिल चुके हैं और उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई भी की। उसके बाद उन्हें बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो उनके पास एक ग्रेट कंपनी में एक स्टेबल जॉब थी और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रहे थे और उन्हें लोग सक्सेसफुल इंसान समझते थे। लेकिन इसके बावजूद भी बिसेन को खुशी नहीं मिली और माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। इसका कारण था कि बिसेन का एक सपना था, वो एक फोटोग्राफर या फिर एक स्टेज आर्टिस्ट बनना चाहता। अगर सोसाइटी की प्रेशर की वजह से उन्होंने जॉब को चुनना पसंद किया, जिससे वो कभी भी नहीं चाहते थे। और लोग फोटोग्राफी या एक्टिंग को कभी भी एक प्रोफेशन नहीं मानते और सब चाहते थे कि वो 9 to 5 की जॉब करे। और इस तरह बिसेन लखानी ने अपनी सपनों की कुर्बानी दी। अब सवाल उठता है कि कौन से रूल सही होते हैं और कौन से नहीं। हम अपने आसपास कई तरह के रूल्स देखते हैं, लेकिन इन रूल्स को भी हमसे पहले वाले लोगों ने बनाया है। और देखा जाए तो ये रूल्स और कुछ नहीं बल्कि लोगों के ओपिनियन होते हैं। हम सिर्फ उन्हें ही फॉलो करते हैं जो रूल्स हमारे पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर लिए गए थे। जब कोई डिसीजन हम लेते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा थॉट है और लगता है कि हमने इस आइडिया को जन्म दिया है, लेकिन हमारी सोच तो पुराने लोगों की वजह से ही बनी हुई है। वो चाहे दोस्त, परिवार, कल्चर, सोसाइटी या फिर किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस होना। वैसे ट्रेडिशन को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो इसलिए हमारे आइडिया और बिलीव्स भी अपडेट होने चाहिए। अगर आप उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करते जाओगे जो सारी दुनिया करती है तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको सोचने का मौका मिलेगा और आप दिमाग लगाएगी कि आखिर यह रूल्स सही है या गलत है, और किसी भी चीज़ पर ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जैसे एक बार की बात है, एक इंडियन लड़का मैकडोनल्ड का बर्गर खाना चाहता था और उसने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे थे। और फिर एक दिन मैकडोनल्ड की ब्रांच उसके घर के पास ही खुल गई और वो इंडियन होने के कारण बीफ नहीं खा सकता था, क्योंकि मैकडोनल्ड का बर्गर बीफ का बना हुआ होता था, जो कि इंडियन लोग नहीं खाते थे। लेकिन वो लड़का बर्गर खाना चाहता था तो अपनी माँ से पूछता कि आखिर हम बीफ क्यों नहीं खा सकते। तो उसकी माँ कहती कि तुम खुद जाकर पता लगा लो। तो वो बच्चा जाकर एनसाइक्लोपीडिया पढ़ता है। उसको कई तरह की हिंदू रिचुअल से रिलेटेड नॉलेज मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि हिंदू धर्म में काऊ को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल माना जाता है और गाय को लक्ष्मी कहकर पूजा जाता है, और जिसके कारण हिंदू लोग मानते हैं कि गाय दूध देती और इतनी सारी चीज़ों में इंसान की मदद करती है, क्यों ना इसे पूजा जाए। जबकि खाने के लिए तो बाकी जानवर भी है,
और इस तरह उस बच्चे को पता चल जाता है कि आखिर हिंदू लोग क्यों गाय को पूजते हैं। तो इस तरह से वो बर्गर खाने की इच्छा को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे टेस्ट करने देती है। लेकिन उस बच्चे को मैकडोनल्ड का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते वो बाद में जाकर इसको खाने की इच्छा को त्याग देता है। इसके बाद है प्रैक्टिस कॉन्शियस इंजीनियरिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। आजकल की लाइफ में कई सारे रूल्स है और हमें किसे एक्सेप्ट करना है और किसे नहीं, तो इसके लिए हमें अपने माइंड में इसको फिल्टर करना होगा। आप इमेजिन करें कि आप ऐसे कमरे में जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इसमें आपको पहचानना चाहिए कि आपको किस तरह के लोगों से दूर रहना है और किस तरह के लोगों की बातें सुननी है, और आपको भी समझना है कि आपको किस तरह के लोगों के बीच में रहना है। तो यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का एक रास्ता। आपको किस तरह के लोग की बातों को एक्सेप्ट करना है और किस बात को आपको नकारना है। तो यहीं पर आपकी कॉन्शियस इंजीनियरिंग काम करती है, क्योंकि हर किसी का अपना बबल बनाने का एक प्रोसेस होता है। आप भी कहीं उनकी तरह सेम रूल तो नहीं अपना रहे हो। सिंपल सी ही बात है कि आप भी इसी दुनिया में रह रहे हो, मगर आपको अपना खुद का एक अलग दुनिया बनाना है। कॉन्शियस इंजीनियरिंग का मतलब होता है आप खुद को और अपनी थिंकिंग को बिल्ड करें, मतलब कि आप उन रूल्स को तोड़े जो दुनिया ने बनाए हैं, आप अपने खुद के रूल्स बनाए। कॉन्शियस इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने में सफल हो सकते हैं और आप अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में ही चॉइस है जिससे आप दूसरों की जजमेंटल नेचर को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्शियस इंजीनियरिंग है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो पहन सकते हैं, आप जिससे चाहे उससे फ्रेंड्स कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिससे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करके आगे बढ़ सकते हैं। आज से कई सालों पहले 95 विंडो हुआ करता था, लेकिन आज आपके पास विंडो 11 है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और इसी तरह आपकी कॉन्शियसनेस है जो और ज़्यादा इवॉल्व हो सकती है। बस आपको पुरानी थिंकिंग को छोड़ना है और आगे की नई थिंकिंग को पकड़ना है और अपनी लाइफ में नए बिलीफ्स इंजीनियर करें जिससे लाइफ बेटर होगी, क्योंकि अच्छे से पता है कि विंडो 95 अब आउटडेटेड हो चुका है, अब चलता नहीं। उसी तरह आपकी पुरानी सोच भी नहीं चलेगी। और अपनी बचपन की रियलिटी के मॉडल को दोबारा से बदलें। क्या आपने बचपन में बुली का सामना किया है? क्या आपको बचपन में काफ़ी ज़्यादा तंग किया गया है? क्या आप छोटे से ही अक्सर खुद को बचा नहीं पाते थे? क्या आपकी हर चॉइस क्या आपकी होती थी या किसी फैमिली मेम्बर की, या फिर जो आपके फ्रेंड करते थे आप उस पर बिलीव कर लेते थे? तो ऐसा है तो जो थॉट आपको बचपन में मिले हैं, जो आइडिया आपको बचपन में दिए गए हैं, वही आपको इन्वायरमेंट में मिलते हैं और बाद में जाकर वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और जो सच पेरेंट्स बताते हैं वही आपको सच लगने लगता है और आप उन्हीं बातों को मानने लग जाते हैं। तो आपके आसपास वाले जो मानते हैं आप वही मानने लग जाते हैं। तो आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि मगर जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं तो आपके ये बिलीव्स साथ में कैरी कर लेते हैं और जितना ही टाइम लगता जाता है तो आपका बिलीव सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो इसलिए आपको अपने रियलिटी के मॉडल को बदलने की ज़रूरत है। ऑथर विशन लखियानी मलेशिया में पले बड़े हैं। जब वो छोटे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था, क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते थे और क्लास में वो अलग दिखते थे, जबकि बाकी बच्चे चाइनीज़ ओरिजिन थे, जबकि विशन नॉर्थ इंडियन थे, जिसके चलते वो बाकी बच्चों से अलग दिखते थे और उन्हें बाकी बच्चे चिढ़ाया करते थे। और जब वो 15 साल की उम्र में आए तो उन्होंने एक एक्सपेट स्कूल से पढ़ाई की जिसमें ज़्यादातर दूसरी कंट्रियों के बच्चे होते थे और उन बच्चों के साथ उन्हें नॉर्मल फील होता था। लेकिन उनकी एक दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो टीन एज में उन्हें सीवियर एक्ने नाम की एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते उनके फेस में पिंपल निकलने चालू हो गए थे और इससे उनका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो गया था और वो खुद को मोटे चश्मे के पीछे छुपाने की कोशिश करते थे। और बचपन के ये दिन उन्हें काफ़ी भारी पड़ने लगे थे और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट गिरने लगा था, जैसे कि मानो उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। मिशिगन यूनिवर्सिटी में जाकर भी विशन एक टिपिकल गिग की तरह रह गए थे। वो अपना टूटे हुए ग्लासेस को टेप से जोड़ते थे और मुश्किल से ही वो दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे। तब तक विशन 22 साल के हो चुके थे और उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी लड़की को प्रपोज कर पाए। लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ बदलाव आया। उनके स्कूल में एक डांस कंपटीशन था जिसमें विशन बहुत ज़्यादा बियर पी लेते हैं और नशे की हालत में वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने की हिम्मत जुटा पाते हैं।
उस लड़की का नाम सारा होता है। बिशन उसे कई सालों से पसंद करते थे और उसे लगातार देखते रहते थे, लेकिन कभी भी उनकी हिम्मत उससे बात करने की नहीं हुई थी। लेकिन आज उन्हें उसके करीब जाने का मौका मिल जाता है और नशे की हालत की वजह से वो सारा के साथ डांस कर पाते हैं। और इस बीच वो उसके पास करीब आकर उसे किस कर देते हैं और अचानक से वो पीछे हट जाते हैं और सारा से माफ़ी मांगते कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फिर भी वो उससे नाराज़ नहीं होती, बल्कि उल्टा वो कहती है कि क्या आप मजाक कर रहे हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। और उसके बाद उनकी लाइफ बदल गई। उस कॉलेज फंक्शन ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और उसके बाद वो सोचने लगे थे कि अगर वो सारा कह सकती कि वो अट्रैक्टिव है तो बाकी लड़कियां भी ऐसा सोचती होंगी। हालांकि अपीयरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आया था, लेकिन बिशन को एक नया मॉडल ऑफ रियलिटी मिल चुका था। तो इसी तरह आपके साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ है। लोग जो आज आपकी कमियां बताते हैं वो झूठ बोलते हैं। आप में एबिलिटी भी है, टैलेंट भी है और नॉलेज भी है, बस वो दिखता नहीं है लेकिन है। जीने के लिए अपना सिस्टम अपग्रेड करें। एक बार जो अपनी थिंकिंग चेंज कर लेते तो आपको जीने का तरीका भी समझ आ जाता है। अगर आप एक नई रियलिटी स्ट्रक्चर और वेल डिफाइंड है तो आप पुराने सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं। ज़रा सोचिए, आप बचपन से ये सोच रहे थे कि आपको इन ओल्ड आइडिया से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप बुरे हैबिट की तरफ वापस न जाए। ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और जिससे आप अपने लिविंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है रिसर्च। बेटर बनाने के लिए नए आइडिया ढूंढने होंगे। आप इसके लिए बुक पढ़ सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं या ऐसे वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपकी हेल्प हो, जिससे आप ओल्ड आइडिया को रिप्लेस कर सकते हैं। जितनी दुनिया को आपने जाना है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। सेकेंड स्टेप है रिफ्रेश। हर सिंगल डे को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। थर्ड स्टेप है आपको अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। खुद को टेस्ट करना ज़रूरी है जिससे कि आप ओल्ड बिलीव्स को भूल पाए। और एग्जांपल के लिए जैसे आपको वेट लॉस करना है तो आप कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा। आपके फ्रेंड आपको फास्ट फूड खाने पर चिढ़ाएंगे। आपके मोटापे की वजह से आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी नेगेटिव कमेंट मिलेंगे, लेकिन आपको अपने मोटापे को लूज़ करने पर ध्यान देना है, क्योंकि लोगों के ओपिनियन आपके किसी काम के नहीं है। आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ऐसा खाना खाना होगा जिससे कि आपका वेट लूज़ हो सके। और अगला स्टेप है खुद को चैलेंज करें। अपने वर्कआउट को ज़्यादा रिपीटेशन ऐड करें और चीज़ और बर्गर खाने से अगर आपका मोटापा बढ़ता है तो उसे खाना अवॉइड करें। जितनी बार भी आप ऐसा करने में कामयाब होंगे आपको उतनी बार विक्ट्री मिलेगी और आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सारे बहाने छोड़ने होंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। लोगों के नेगेटिव कमेंट आपको अवॉइड करना होगा। किसी भी कीमत पर आपको समझौता नहीं करना है। आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और रियलिटी को बेंड कर दें, क्योंकि जिस रियलिटी को आप जानते हो उससे आप फ्री हो चुके हो। आप उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो जिससे कि आप कुछ क्रिएट कर पाए। इससे आपकी लाइफ और भी एक्साइटेड हो जाएगी। इससे आप पहले से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा बड़ा होने के बाद आप कुछ बड़ा ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। रियलिटी बेंड करने का मतलब ये है कि आपको बिलीव हो जाए कि आपकी किस्मत आपके साथ है और ये यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है, जिसका मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हैं। आप इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन आप ये अचीव कैसे करेंगे? इसके लिए तो आपके पास विज़न होना चाहिए। हर दिन आपको उस गोल की तरफ बढ़ना होगा। रियलिटी बेंड करने का मतलब होता है प्रेजेंट में जीना। इसका मतलब है कि आप विज़न पर कायम हैं लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह आपको अपना काम कभी भी बोझ नहीं लगेगा। आप अपने विज़न को परस्यू करते टाइम उतने ही खुश रहे जितना उसे हासिल करने पर होते हैं। पास्ट में हुए फेलियर्स पर ध्यान ना दें, ना ही फ्यूचर के ड्रीम्स पर ध्यान दें। इसके बदले आप प्रेजेंट की लाइफ को एंजॉय करें और खुश रहे। आपको जो भी लाइफ मिली है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और अपनी खुशियों को गोल से बांध कर ना रखें। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक स्टार्टअप बिजनेस करते हैं और सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, तो परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप फ्यूचर की सक्सेस से आप अपनी खुशियों को जोड़ते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। अगर आपको मालूम हो कि कैसे रियलिटी बेंड करनी है तो आप फेल स्टार्टअप को भी चला सकते हैं।
और आप दोबारा खड़ा होने की कोशिश भी कर सकते हैं। बस आपका माइंड सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि फेलियर भी एक जर्नी का पार्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड सेट वाले लोग जानते हैं कि हैप्पीनेस अंदर से आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलोन मस्क, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला मोटर और सोलर सिटी जैसी कंपनी के मालिक है। इलोन मस्क स्पेस रॉकेट और सोलर पावर वाली इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं और ये बिलियंस में कमाते हैं, और वो हर साल हज़ारों रॉकेट स्पेस में भेजते हैं और एक ट्रेन सिस्टम बनाना चाहते हैं जो सोलर पावर से चले, क्योंकि वाइट नोट इलोन मस्क काफ़ी रूल्स तोड़ते जा रहे हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। वो हर दिन इंजीनियर को देखते हैं और वो उन मशीनों को चेक करते रहते हैं जो उनकी कंपनी बनाती है। यहाँ तक कि वो वीकेंड में भी काम करते हैं और वो लोगों की क्रिटिसाइज की परवाह किए बिना भी हमेशा काम करते रहते हैं। और एक समय ऐसा भी था जब इलोन मस्क बैंकक्रप्ट होने वाले थे, जिसका कारण था उनकी इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप फेल होना, और उनके रॉकेट शिप्स उड़ते भी नहीं थे, और हर फेल लॉन्च के साथ उनके $1 मिलियन खर्च हो जाते थे, और हर प्रेस मीडिया उनकी जमकर धज्जियां उड़ाया करती थी। मगर इसके बाद भी इलोन मस्क ने हार नहीं मानी और अपनी विजन को फ्यूचर में टिका कर रखा, और वो बस अपना काम करते जा रहे थे। उन्हें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन बनाकर दुनिया बदलनी थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पे वो खुश थे। अगर आप अपने काम में खुश है, जो आपको मिला है उससे खुश है, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। फिर चाहे आपको देर तक काम करना पड़े या फिर आपको कोई शिकायत करे, फिर भी आप थकेंगे नहीं। जैसा कि बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर लिखते हैं, मुझे पहले ही सिखा दिया गया था कि काम के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। मेरी पूरी लंबी ज़िंदगी हॉलीडे रही है, फुल ऑफ वर्क एंड फुल ऑफ प्ले। मैंने फिक्र को रास्ते में ही छोड़ दिया था और हमेशा ब्लिस भी लाइन के साथ दी है। इसका मतलब है डिसिप्लिन ऑफ डेली बेसिस। वैसे तो फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत हार्ड होता है, लेकिन पास्ट के पछतावे की भी भूले नहीं जा सकते। वो प्रेजेंटेशन खुश रहने के लिए आपको लाइफ में ब्लिसपिन अप्लाई करनी होगी, जिसके 3 प्रिंसिपल्स है। जिसमें पहला है थैंकफुल रहे। हर रोज़ ऐसी 5 बातें सोचिए जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं, आप कुछ मिनट के लिए। और दूसरा प्रिंसिपल है माफ़ करना। सोचिए कि आप एक मेडिटेशन क्लास में हैं और कॉन्सेंट्रेट करके उन लोगों को साइलेंस में सोचिए जिन लोगों से आप कभी हर्ट हुए हो। अपने माइंड में उनकी एक लिस्ट बनाइए और इमेजिन करें कि आप सबको बारी बारी समझ रहे हो और उनसे बात कर रहे हो, और जो दुख उन्होंने दिए आप उन्हें याद कर रहे हो। और इसके बाद आप खुद से पूछिए कि मैंने उस आदमी के साथ अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, मेरे इस एक्सपीरियंस से मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। और अब थर्ड प्रिंसिपल है टू गिव। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। जब आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते तो दूसरों को भी खुशियाँ मिलती है। आप अगर वर्कमेट्स के साथ पॉजिटिव के साथ अप्रोच करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ स्माइल और सिंपल ग्रीटिंग स्टार्ट करेंगे। सच्ची खुशी आपको हर रोज़ काम करने की ताकत देती है। तो बस दोस्तों, इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।